इसके लास्ट पार्ट में हमने देखा कि किस तरीके से लूसीफर और क्लोई ने मिलकर एक पूरी केस मिस्ट्री को सुलझा दिया, जिसके अंदर उन्होंने जिमी बाउंस को जेल की सलाखों के पीछे लगा दिया। और इसी के साथ इस कहानी की शुरुआत होती है। हमें दिखाया जाता है लूसीफर जो कि आम सड़कों पर चल रहा होता है। वहीं पर एक पादरी लोगों को इस दुनिया के बीच में भगवान और डेविल के होने की बात बताता है। तो वहां पर लूसीफर उससे कहता है कि हाँ, तुम बिल्कुल सच कह रहे हो। तो पादरी उससे कहता है कि क्या तुमने कभी डेविल को देखा है? तो लूसीफर मुस्कुराते हुए कहता है कि रोज सुबह कांच में देखता हूँ। तो वो पादरी कहता है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, डेविल हमेशा हमारे दिल में होता है और हमें इसे पहचानना होता है कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। तो लूसीफर उसकी बातों पर हंसने लगता है और उसे कहता है कि मुझे झूठों से नफरत है और उससे भी ज्यादा तो ढोंगियों पर। तुम एक ढोंगी हो और तुम सब कुछ झूठ कह रहे हो, तुम्हें तो पता भी नहीं कि आखिर लूसीफर है कहाँ। इस बात को सुनने के बाद में पादरी कहता है कि तुम क्यों यहाँ पर मेरी दुकान बंद करने पर तुले हो? यहाँ से जाओ और चुपचाप निकलो, मुझे मेरा पैसा कमाने दो। इस बात से तो लूसीफर को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपना रियल डेविल फेस उसको रिवील कर देता है, जिसकी वजह से वो पादरी डर कर वहां से भाग जाता है। और इसके बाद में अब लूसीफर पहुंचता है लिंडा के पास में। उसे कहता है कि मुझे लगता है कि धीरे धीरे मैं बदलने लगा हूं, मगर मैं नहीं जानता कि इसके पीछे का रीजन क्या है। लिंडा उससे कहती है कि हम इंसान होते ही ऐसे हैं, मगर अब धीरे धीरे तुम सब कुछ समझ जाओगे। वहां से लूसीफर सीधा अपने बार में पहुंचता है, मगर तभी उसका पीछा करते करते वहां पर क्लोई भी पहुंच जाती है। क्लोई से कहती है कि मुझे तुमसे एक बात करनी थी, मगर हर बार तुम गायब हो जाते हो। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि जिस टाइम जिमी बांस ने तुम्हारे और मेरे ऊपर गोली चलाई थी तो मैं तो हॉस्पिटलाइज हो गई, मगर तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो लूसीफर उससे कहता है कि मैंने तो तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं इमॉर्टल हूँ, मगर तुम्हें तो मेरी बात माननी ही नहीं है। उनकी ये बातें चली रही थी, मगर तभी वहां पर क्लोई को एक कॉल आता है और उस कॉल के बाद में वो पहुंच जाती है एक वारदात की जगह पर, जहां में दिखाया जाता है कि रॉबी नाम का एक सेलिब्रिटी लड़का, जिसकी अभी भी एक कार एक्सीडेंट में मौत हुई है। साथ ही वहां पर वो शख्स भी मौजूद होता है जिसने उसका कत्ल किया होता है एक्सीडेंट के थ्रू। उसका नाम होता है निक, जो कि एक फोटोग्राफर होता है। वहां पर क्लोई डैन से बातचीत करने लगती है। वो उसे कहती है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। तो डैन बताता है कि यहाँ पर रॉबी नाम का एक लड़का था जो कि अपनी इमेज बचाने के लिए फोटोग्राफर से भाग रहा था, मगर तभी उस फोटोग्राफर से बचने के लिए वो अपनी कार को जब तेज चला रहा था तो उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। अब यहाँ पर केस मिस्ट्री बिल्कुल सॉल्व हो चुकी है। यहाँ पर कातिल भी सामने है और कत्ल भी सामने है, हमें इसमें दिमाग लगाने की कोई भी जरूरत नहीं। मगर तभी वहां पर क्लोई कहती कि मुझे इसमें कुछ ना कुछ तो घोटाला लग रहा है, ये केस जितना इजी दिख रहा है उतना इजी है नहीं। और तभी वहां पर लूसीफर पहुंच जाता है। लूसीफर के वहां पर आने से डैन काफी नाराज तो होता है, मगर वो उससे कहता है कि तुम इसे जाने के लिए कह दो। तभी लूसीफर आकर क्लोई को कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि इस केस के अंदर कुछ ना कुछ अहम कड़ियां जुड़ी हुई है तो तुम उसकी तहकीकात क्यों नहीं करती हो। और इसी बात को सुनने के बाद में वो दोनों पहुंच जाते हैं निक के पास में और वो उससे पूछते हैं कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। तो पहले तो निक कहता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है और उस लड़की की जान मेरी वजह से गई है, मैं गुनहगार हूं, मुझे सजा मिलनी चाहिए। और तभी वहां पर लूसीफर मॉर्निंग स्टार अपनी आंखों से उसके अंदर देखता है और उसे पूछता है कि आखिर सच बताओ हुआ क्या था। तो वो सच्चाई बताने लगता है। वो कहता है कि मैं गुनहगार हूँ, मुझे सजा मिलनी चाहिए और तुम प्लीज इस तरीके से मुझे घूरना बंद करो। इस बात को सुनने के बाद में अब लूसीफर भी क्लोई को कहता है कि केस तो बिल्कुल इजी है, ये खुद गुनाह मान रहा है, तो आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। तो क्लोई कहती है कि हाथी के दिखाने के और खाने के दांत अलग होते हैं, मुझे लगता है कि जरूर इस केस में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद में हमें सीन दिखाया जाता है लूसीफर के घर पर, जो अपनी नींद से जस्ट अभी उठा ही होता है और एप्पल खाने के लिए एप्पल को हाथ में उठाता है, मगर तभी समय बिल्कुल धीमा हो जाता है और तभी वहां पर अमेनिडील पहुंच जाता है। वो उससे कहता है कि तुमने क्या सोचा, मैंने तुम्हें एक डील दी थी, क्या तुम अब भी नर्क में आना चाहते हो। तो वहां पर लूसीफर कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था और मेरा इरादा अब भी यही है, मैं वहां पर नहीं आना चाहता। तो अमेनिडील से कहता है कि मुझे लगता है लूसी कि तुम बदलने लगे हो, तुमने एक इंसान की जान बचाई जो कि एक नर्क का देवता कभी नहीं करता, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुम बदल क्यों रहे हो। मैं बस तुमसे यही चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके तुम नर्क में वापस लौट जाओ, वरना अगर हमारे पिता यहाँ पर आ गए तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस बात से लूसीफर कहता है कि मैं तुम्हें सोचकर बताऊंगा, अभी तुम यहाँ से जा सकते हो। और ये सुनने के बाद में अमेनिडील वहां से निकल जाता है। वहीं क्लोई अब उस खून की जांच पड़ताल करने लगती है। तभी उसकी बेटी ट्रिक्सी वहां पर आ जाती है और वो पूछती है कि मॉम आप क्या कर रहे हैं, क्या आप कोई गंदी वेबसाइट देख रहे हैं। तो उसकी मॉम कहती कि नहीं बेटा, मैं बस एक केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ। और तभी वहां पर पहुंच जाता है लूसीफर और वो उससे कहता है कि तुम्हारा घर तो काफी शानदार है, मुझे तो तुम्हारी शक्ल देखकर लग ही नहीं रहा था कि तुम्हारे पास में इतना अच्छा घर भी होगा। तभी वहां पर क्लोई कहती है कि कोई इन्वेस्टिगेशन प्लेस नहीं बल्कि मेरा घर है, अब यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। और इसके बाद में वो उसे अपने घर से निकाल देती है। थोड़ी देर बाद के अंदर लूसीफर जेल के अंदर पहुंच जाता है निक के पास में और उसे पूछता है कि आखिर सच्चाई क्या है। तो पहले तो निक कुछ भी नहीं बताता। तो लूसीफर उसकी आंखों में घूर कर देखता है और उसे कहता है कि मुझे सच बताओ आखिर हुआ क्या है। तो निक उससे कहता है कि तुम इस तरीके से मुझे घूरो मत, मैं जानता हूँ कि तुम सच्चाई जानना चाहते हो, मगर मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा।
तो लूसीफर कहता है कि अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें इस केस के बारे में कुछ नहीं पूछूंगा, मगर कुछ और बातें हैं जो मुझे तुमसे पूछनी है। तुम क्लोई को जानते हो और मुझे तुमसे बस ये पूछना है कि आखिर क्लोई इतनी डिफरेंट क्यों है। मैं जब भी कभी अपना जादू किसी पर चलाता हूँ तो वो हर बार काम करता है, मगर क्लोई पर मेरा जादू कभी काम नहीं करता। क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो कि वो इतनी अलग क्यों है? तो निक कहता है कि वो अलग जरूर है, मगर वो अलग क्यों है इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। ये आज से कई सालों पुरानी बात थी जब क्लोई ने हॉट टब हाई स्कूल की रिकॉर्डिंग करी थी। वो उसके अंदर नेकेड थी। लोगों को वो सीरीज काफी ज्यादा पसंद भी आई थी, मगर उस सीरीज के कंप्लीट हो जाने के बाद में उसके पिता की डेथ हो गई। मैं उसकी न्यूज बनाना चाहता था, इसीलिए मैं उसके घर पर पहुंचा उसके पिता की तस्वीरें लेने के लिए, मगर क्लोई ने मेरे मुंह पर मुक्का मार दिया और साथ ही मेरा लेंस भी तोड़ दिया। हालांकि मुझे फोटोज तो मिल गई और उससे मैंने काफी पैसा भी कमाया, मगर इसी बीच उसके और मेरे बीच में बात बिगड़ गई। लूसीफर ये बात जानने के बाद में और भी ज्यादा क्यूरियस हो गया था और वो उसे पूछने लगता है कि आखिर इस कत्ल के पीछे कौन है। मगर तभी निक अपनी नजर फिरा लेता है और वो कहता है कि यहाँ से चले जाओ, और पल भर के अंदर ही लूसीफर मॉर्निंग स्टार वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद में हमें बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूसीफर और मेज आपस में बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं। तब मेज भी से वही बात कहती है कि तुम आखिर बदल क्यों रहे हो? मैं देख रही हूँ कि धीरे धीरे तुम इंसानों की मदद कर रहे हो, उनकी जान बचा रहे हो। एक डेविल कभी भी ऐसा नहीं करता। उनकी चल रही इन बातों के बीच में तभी वहां पर क्लोई पहुंच जाती है और वो उसे कहती है कि अभी अभी जस्ट मुझे एक सुराग मिला है। एक जॉश ब्रांट नाम का एक लड़का है जो कि सेलिब्रिटीज पर घटी वारदातों की फोटो सबसे पहले अपनी वेबसाइट पर अपलोड करता है, और लेटेस्ट फोटो जो उसने अपलोड करी वो फोटो एक थोड़ी देर पहले चल रही पार्टी के अंदर खींची गई थी। तो क्यों ना हम वहां पर जाकर उससे पूछताछ करें। और इसी के साथ अब लूसीफर और क्लोई पहुंच जाते हैं एक पार्टी के अंदर जहां पर कई सारे सेलिब्रिटीज मौजूद होते हैं और वहां पर कई सारे फोटोग्राफर्स भी होते हैं जो उनकी फोटोज क्लिक कर रहे होते हैं। और तभी वहां पर उन्हें जॉश मिल जाता है। अब जॉश नहीं चाहता था कि वो उनके हाथों पकड़ा जाए, इसी वजह से वो बाकी सभी फोटोग्राफर्स का ध्यान क्लोई पर कर देता है और वो कहता है कि ये तो वही सेलिब्रिटी है जिसने हॉट टब हाई स्कूल के अंदर काफी शानदार एक्टिंग करी थी। और अब सभी लोग क्लोई की फोटोज खींचने लगते हैं और इसी के बीच वहां से जॉश भाग जाता है। अगले दिन वो दोनों फिर से ढूंढते हुए उसे पकड़ ही लेते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, तुम ये सब कर क्यों रहे हो, तुम हमको देखकर भागने क्यों लगे थे? तो जॉश कहता है मैं तो बस एक फोटोग्राफर हूँ और मैं बस मूवमेंट कैप्चर करता हूँ। और थोड़ी देर में वहां पर वो एक और फोटो क्लिक करने लगता है जहां पर एक सेलिब्रिटी को एक दूसरी सेलिब्रिटी आकर थप्पड़ मार देती है। तो लूसीफर उससे कहता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो? वो उसकी नजरों में देखकर उसे सच्चाई उगलवाने की कोशिश करता है तो जॉश उसे सच्चाई बता देता है। वो उसे कहता है कि मैं हमेशा आगे रहना चाहता हूँ, सबसे पहले फोटोज क्लिक करना चाहता हूँ और एक कामयाब फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ। और ये कहकर वो वहां से निकल जाता है। उसी रात निक से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अब क्लोई उसके सेल में पहुंचती है और उससे बातचीत करने लगती है उस घटी वारदात के बारे में। मगर तभी उसे कॉल आता है और जैसे ही वो बाहर जाती है कॉल पर बातचीत करने लगती है और जब तक वापस आती है तब तक निक वहां पर होता ही नहीं। तो वो वहां पर मौजूद पुलिस को पूछती है कि आखिर निक यहाँ से कहाँ गया। तो वो पुलिस उसे कहती है कि अभी भी एक हैंडसम लौंडा आकर उसे लेकर गया। वहीं दूसरी ओर सीन शिफ्ट होता है लूसीफर, मेस्किन, जॉश और साथ ही निक पर, जो कि चारों आपस में खड़े होकर बातचीत करने लगते हैं। और तभी वहां पर लूसीफर जॉश से कहता है कि अब तुम दोनों के पास में अपने अपने सामने एक गन है, तुम दोनों ने ही गलती करी और तुम दोनों को ही उसकी सजा मिलनी चाहिए। जॉश ने एक इंसान का कत्ल किया, वहीं पर कत्ल के इल्जाम को बचाने वाले के लिए निक ने उसका साथ दिया, इसलिए तुम दोनों को ही सजा मिलनी चाहिए और अब इस केस को ही तुम दोनों में से कोई खत्म करेगा। मगर उन दोनों की चलती बातचीत के बीच में वहां पर पहुंच जाती है क्लोई और वो लूसीफर को रोकने की कोशिश करती है। वो उसे कहती है कि आखिर तुम ये सब कर क्या रहे हो? तो लूसीफर उससे कहता है कि ये मेरा न्याय है, इसके बीच में मत आओ, इन दोनों को ही अपनी जंग खुद लड़ने दो। और सबसे पहले वहां पर जॉश गोली चला देता है, मगर जॉश की बंदूक खाली थी। हालांकि पहले तो निक गोली नहीं चलाना चाहता था क्योंकि वो उसका चेला था, उसी ने ही जॉश को फोटोग्राफी करना सिखाया था। मगर जब उसने देखा कि उसका शागिर्द उसे ही गोली मारना चाहता है तो वो भी अब अपनी हाथों से गोली चलाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अब जब न्याय हो चुका था तो लूसीफर अब इस सिचुएशन को संभालना चाहता था, इसीलिए वो प्रार्थना करना शुरू करता है और जो गोली निक ने अपनी बंदूक से चलाई थी वो वही समय के धीरे हो जाने के कारण रुक जाती है। और तभी वहां पर अमेनिडील पहुंच जाता है। तो अमेनिडील पूछता है उससे कि आखिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया लूसीफर? तो लूसीफर उससे कहता है कि मेरे भाई तुमने मुझे सही कहा था। तो अमेनिडील कहता है कि क्या तुम वापस से नर्क में आना चाहते हो? तो वो कहता है कि नहीं मेरे भाई, मैं वापस नहीं आना चाहता, मैं तो बस एक बिगड़ी सिचुएशन को सुधारना चाहता था और साथ ही तुम्हें थोड़ा तंग भी करना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुला लिया। इस बात से गुस्सा होकर अमेनिडील फिर से निकल जाता है और वहीं दूसरी ओर अभी केस भी सुलझ जाता है जिसके अंदर असली कातिल को सजा हो जाती है। वहीं अगले सीन में हमें दिखाया जाता है लूसीफर लिंडा के साथ में, जो कि आपस में सेक्स कर रहे होते हैं। तो लिंडा उससे कहती है कि इंसानों का असर तुम पर हो रहा है और धीरे धीरे अगर ऐसा और होता रहा तो तुम पूरे इंसान बन जाओगे।
वहीं अब क्लोई जेल में पहुंचती है जेमी बार्न्स से मिलने के लिए। वो उससे कहती है कि आखिर तुमने गोली चलाई थी जरूर मेरे और लूसीफर के ऊपर, तो लूसीफर का कुछ क्यों नहीं बिगड़ा, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? तो वहां पर वो उससे डरने लगता है और वो उससे पूछता है कि लूसीफर अब भी यहाँ पर आया है, उसे प्लीज यहाँ पर मत बुलाना। और वो अपना सर कांच की दीवार में भिड़ने लगता है, उसे खून आने लगता है और वो कहता है कि लूसीफर एक डेविल है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए तो इसे जरूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा।